For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है और बाढ़ों की श्रृंखला में हमें वृंदावन के वार्ड संख्या 16 में और हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद श्रीमती ब्रजबाला गौड़, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सभासद चुनी गई थी। उनके साथ ही हेमलता कांग्रेस से लड़ी थी, हेमलता शर्मा, तो उनके पति चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए मंच पर नहीं आ सकते, कुछ बाधाएं हैं, तो उनके स्थान पर उनके पुत्र गोविंद शर्मा जी आज अपनी माताजी का पक्ष लेंगे। और गणमान्य नागरिक के तौर पर इस क्षेत्र के एक मुअज्जद व्यक्ति श्री लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जनता जनार्दन से कि इन तीनों अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं और इनका स्वागत करें। न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती ब्रजबाला गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं और अपना पक्ष खुद रखने आई हैं, उन्होंने किसी प्रतिनिधि का सहारा नहीं लिया है। मैं चाहूंगा इस बात के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक महिला सभासद के नाते वो जनता को फेस कर रही हैं। सीधे तौर पर अब चलते हैं अपने मंच की ओर। श्रीमती ब्रजबाला गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ की सभासद रही क्षेत्र की। सर्वप्रथम मैं आपको एक मौका देता हूँ कि आप अपने पिछले 5 साल के जितने भी कार्य किए हैं उनको आप बता दीजिए कि आपने क्षेत्र में कौन कौन से काम किए। यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। जैसा कि भाई साहब ने पूछा कि क्या क्या कार्य मेरे वार्ड में किए गए जी, नगर पालिका के तौर पर 3 ही कार्य मुख्य रूप से नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं जी, और वो 3 कार्य हैं सड़क निर्माण, जल की व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था की सब जगह विद्युत और सफाई व्यवस्था जी। तो तीनों ही कार्य 5 वर्षों के कार्यकाल में सुचारू रूप से किए गए। आप देख सकते हैं कि पूरे वार्ड में कोई भी सड़क कच्ची नहीं है, सारी सड़कें रमन रेती वार्ड नंबर 16 में बना दी गई हैं और रमन रेती वार्ड नंबर 16 में जल की व्यवस्था भी सब जगह है। जल के बारे में तो मैं कहूंगी कि पिछले हमारे प्रशासन ने की स्थिति ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि बाग बुंदेला में मेरे मित्र हैं 1-2 वो, और अन्य जगह लोग रात में 2-2 बजे उठकर पानी के लिए 10 बार नल चेक किया करते थे। आज सभी जगह पानी की व्यवस्था सुचारू हुई है वृंदावन नगर के अंतर्गत। इसके लिए मैं हमारे बोर्ड को और चेयरमैन साहब के लिए साधुवाद के पात्र हैं। ठीक है, आगे बताइए। और विद्युत व्यवस्था की स्थिति पूरी रमन रेती वार्ड नंबर 16 में सब जगह जितनी भी सोडियम लाइट लगाई गई और भी लाइटें लगाई गई, सारे कार्य सुचारू रूप से हमारे द्वारा किए। कितनी लाइट लगी है कुल टोटल? ये तो समय समय पर लगती रही, इसका अनुमान तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन सभी जगह लाइटें लगी हुई है। अमूमन जो एक बार सभासद को जो मिली हैं वो 10 लाइटें मिली हैं जी। आपको मिली हैं 10 लाइटें एक बार में नहीं मिली हैं, बीच बीच में कई ऐसी जगह से लाइटें आई हैं जो हमारे खाते में आई हैं जिला योजना समिति की तरफ से। एक सभासद प्रतिनिधि यहाँ पे उनसे पूछ लेंगे कुल टोटल कितनी लगी है। हो सकता है कि आपकी नगर पालिका रही बीजेपी की, आप हैं बीजेपी के चेयरमैन है, तो कुछ हो सकता है ज्यादा हो गया हो आपके वार्ड में, लेकिन विपक्षियों को शायद उतना नहीं मिल पाया। क्या कहना चाहोगे गोविंद शर्मा? मैं जब से सबको दंडोत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। मैंने जब से देखा है, फर्स्ट ये कालीधर चौराहा है, यहाँ पे देवी मंदिर है जी, तो वहाँ पे सीवर में नाला पानी के अंदर जो पानी पीते हैं वो पानी का कनेक्शन उसमें हो रहा था जी। तो मैं परसोत्तम मेंबर साहब को बोला
कि परसों तो मेंबर साहब इसमें सब आते नहीं, मैं आपके क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मुझे दूसरे वार्ड से नहीं मतलब, कालीद है अपना क्षेत्र। मैं ब्रजबाला गौड़ जी से आपकी माता ही चुनाव लड़ी, आप उसका बताइए। केवल फर्स्ट ये सड़क है 5 साल से मैं माथुर साहब के पास गया था चौधरी साहब के साथ में, तो माथुर साहब ने बोला कि ये सड़क बन जाएगी, तो बोले कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। किसने नहीं होने दिया? कुछ आपस के ऐसे हैं, ये बेचारे जानते हैं, ये ऋषि भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको भी पता है सब कुछ, समझ रहे, तो काम नहीं हो पाया। तो फिर दोबारा मैं लगा अटेंड के अंदर में, तो मेंबर साहब बोले कि ऐसे ऐसे चुनाव हो जाने दो, उसके बाद काम करा दिया जाएगा। अभी तक तो मैंने ये कुछ देखा। कौन से मेंबर साहब बोले? परसों तो अरे मैं आप मंच पे बैठे ब्रजबाला गौड़ जी के क्षेत्र की बात करिए ना, इस वार्ड की बात करिए। इस वार्ड की बात कर रहा हूँ, पिताजी से बोल के मैं काम करवाता हूँ, जो भी कुछ कराता हूँ। इस वार्ड में क्या किया इन्होंने? जो काम बताए उस वार्ड में, उस बात परपेक्ष से मुझे बताइए। पुरुषोत्तम सैनी जी को छोड़िए, वार्ड गया वो, आपकी माताजी इनके सामने इस वार्ड में चुनाव लड़ी थी, और जो श्रीमती गौड़ ने बताया, आप उसके बारे में बताइए। केवल 16 नंबर वार्ड की बात करिए। 16 नंबर वार्ड फर्स्ट इस्कॉन के पीछे मैं गया 2-3 दफे, एक आश्रम है, उस आश्रम में से सड़क बगल से नाली जा रही है, उसमें पानी रोज डेली भर जाता था। ठीक है। तो मैं पिताजी को बोला, पिताजी ने 1-2 दफे सफाई करवाई, उसकी सफाई करवाई। तो फिर मैं पीछे की साइड जाता हूँ तो टेलीविजन वगैरह जलती नहीं थी, तो रावत जी है, रावत जी को जाके वहां से जलवाया। आपका कहना है कि जो लगवाए वो लाइट जलती नहीं थी? पूछना चाहूंगी भाई साहब, जनता जानती है सब। ठीक है, नहीं जनता के पास तो हम चलेंगे, पहला मौका तो आप दोनों को दे ही रहे हैं। पूछना चाहूंगी कि जैसे सीवर भर गई, जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आया, पूरे मोहल्ले में एक व्यक्ति बता दे कि अगर सीवर में कोई समस्या हुई और उसका निराकरण हमारे द्वारा करवाया गया या नहीं। जी, सोडियम लाइट जल रही है, कभी फ्यूज हो गई तो उनको दोबारा नगर पालिका के स्तर पे हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कह रही हूँ, आप भी स्थानीय हैं, आपको भी अगर कहीं आप देखते हैं और आप अगर सूचित करते हैं तो ये बड़े गर्व की बात है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं। ये जितना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, इतना एक सामान्य नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपनी बात वहां तक पहुंचाए। जी, बहुत अच्छी बात कही है, एक आम नागरिक का कर्तव्य है। अभी आपने सुना निवर्तमान सभासद जो रही श्रीमती ब्रजबाला गौड़, उन्होंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल गिनाए कि उन्होंने किस प्रकार अपने कार्य को अंजाम दिया है। बिजली, पानी, सड़क उन्होंने सभी ठीक ठाक बताई है। और इसके साथ ही जो गोविंद शर्मा है, जो अपनी माताजी के स्थान पर बैठे, हेमलता शर्मा जो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, अभी वो शायद ठीक से इस बात का, यदि बाढ़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है इस ब्रेक के बाद वो सही जवाब दें। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सीधे चलते हैं जनता के पास और जनता से जानेंगे इस बाढ़ का हाल। आप कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 16 में और हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद श्रीमती ब्रजबाला गौड़, उनके साथ है गोविंद शर्मा, इनकी माताजी हेमलता शर्मा यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी लेकिन पराजित हो गई। हार जीत एक प्रकृति का नियम है। और गणमान्य नागरिक के तौर पर श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं। अभी श्रीमती ब्रजबाला गौड़ जी ने पिछले 5 साल के अपने काम गिनाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और वहीं उन्होंने गोविंद शर्मा ने ये कहा कि कुछ काम उन्होंने अपने प्रयास से कराए हैं। चलिए जनता के पास चलते सीधे तौर पर पूछते हैं। जी, आप आइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम सुशीला भारद्वाज। जी, सवाल बताइए। और ये ना देखो कितनी तो सड़क गंदी पड़ी है और कभी यहाँ लाइट की व्यवस्था ना है, कोई जमादार यहाँ आवे नहीं है। तो ये तो आज तक हमें 15-20 साल लगे देखते कोई व्यवस्था तो कराई ना है गली में। और पहले मुकेश भी रह लिए और कछु का ने करायो ना हो। ये कह रहे हैं कि ये सड़क कच्ची पड़ी है। एक बहुत बड़े शहर में एक पहली कॉलोनी हमने देखी है जो कच्ची पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद ये वाला अभी कुछ और कहेंगी आप? ये जो क्षेत्र है ये नगर पालिका सीमा के अंतर्गत नहीं लिया गया। जी, ऐसा है। अभी भाई साहब ने, रवि भाई साहब ने बताया, अभी जब बाहर बैठे हुए थे कि करीब 1 महीने पहले चूंकि नगर निगम हुआ है तो इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। इस क्षेत्र के नागरिक अनेकों बार मेरे पास आए हैं। उन्होंने जब यहाँ के लिए नामांतरण और जितनी समस्याओं के लिए कहा, मेरे पति स्वयं कई बार
जी चेयरमैन साहब के पास गए, पर कुछ बारीकियां या पेचीदगियां रही जिसके चलते ये कॉलोनी नगर पालिका के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाई। और अभी अभी रवि भाई साहब ने बताया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले निगम में ये शायद प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेगी। अब रवि भाई साहब पे वो कांग्रेस बीजेपी का क्या मेल विकास में? भाई साहब मैं नहीं सोचती तो या तो रवि भाई साहब को दे दीजिए श्रेय की। आप एक चीज बताइए, ये जो है जहाँ जनता के हित के मुद्दे हैं वहाँ पार्टी से ऊपर होना चाहिए। बीजेपी, समाजवादी या कांग्रेस, इसका क्या? मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी वक्ता है, बीजेपी के हर नेता वक्ता अच्छा होता है, लेकिन समस्याएं यहाँ है क्योंकि यहाँ की जनता वोट तो देती है ना। इन्होंने नगर पालिका परिषद में वोट तो दिया है, तो रोड तो पक्की है। कहाँ पक्की? पूरी गलियां कच्ची, चारों तरफ। कई बार मैंने लगवाई है इस गली में लाइट, कई बार आपसे रोड की बात कर रहा हूँ। और कौन सवाल पूछे? खड़ी जाइए जी, जवाब दीजिए जी। आप खड़े, नाम बताइए। मेरा नाम राखी शर्मा है जी। मैं ये कहती हूँ आज 5-6 साल तो हमें हो गए रहते हुए, हमने तो एक दिन भी लाइट नहीं देखी। ऊपर से पानी भर जाता है, रोज लड़ाई होती है बारिश के समय पे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि इस मोहल्ले के लोग जब भी मेरे पास गए, हम लोगों ने चेयरमैन साहब से प्रयास किए। एक जनप्रतिनिधि का काम है प्रयास करना। अगर मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो मैं दोषी हूँ। हम सभासद केवल जनता और प्रशासन के बीच की एक कड़ी मात्र हैं। जो हमारा काम बात पहुंचाना है उसमें हमने कहीं कमी नहीं रखी। अगर वो कमी रखी हो तो हमें उत्तरदायी। चलिए मैं एक सवाल और लेता हूं। जी पंडित जी खड़े हो जाइए, आप नाम बताइए, सवाल पूछेगा। मेरा नाम गुलशन है और मैं यहाँ पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये पहले कन्फ्यूजन दूर किया जाए कि वार्ड नंबर 16 इसको किस तरह से कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से 62-67 वार्ड नंबर आता है और पिछले साल से मतलब 6 सालों से ये गली का निर्माण अब तक नहीं हुआ है, जबकि हम चेयरमैन साहब के पास भी जा चुके। 25-30-50 आदमी इकट्ठे हो गए थे कॉलोनी से, मगर वहाँ पे सुनवाई की बजाय हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि तुम लोगों के मकान तोड़ दिए जाएंगे। ये कहाँ तक की जो है इंसानियत वाली बात थी? सुनने की बजाय जनता की उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जाओ तुम्हारे मकान टूट जाएंगे, कल तुम्हारे पास लिस्ट चस्पा हो जाएगी और बुलडोजर वहाँ फेर दिए जाएंगे। तो ये कारण क्या रहा? यहाँ विकास नहीं हो पाया जो है, विकास का क्या है, इनका आपसी पर्सनल मैटर था, क्या था, इस बारे में हम लोग को साधारण जनता को जानकारी नहीं है। ये सब इनकी आंतरिक बातें हैं जो। चलिए मैं इनसे क्या मामला था ये श्रीमती गौड़ साहब? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, केवल इतना पता है कि ये कॉलोनी ऑथराइज अधिकृत नहीं है नगर पालिका से। इसके आगे की पेचीदगियां मैंने आपको बताया। यहाँ की जनता में से कई लोग कई बार मेरे यहाँ आए, चेयरमैन साहब तक लड़ाई की हद तक, या जो हम अपनी बात बल देकर कह सकते हैं, एक बार नहीं अनेक बार ये बात उनसे कही गई। किस कारण से नहीं हुआ इसका उत्तर तो चेयरमैन साहब ही दे सकते हैं। चेयरमैन साहब आपके पार्टी के थे साहब? वो तो मैं इस वार्ड 16 में 10 साल से रह रहा हूँ। मैं समझता हूँ मैडम गौड़ शायद 5 साल में पहली बार मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, पहली बार। आज तक गौड़ साहब का यहाँ पे कोई अता पता नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। यहाँ से वहाँ तक लाइट का व्यवस्था है, एक भी रोड, कोई भी लाइट, कैसी भी लाइट कोई भी लगी तो हमें बताएं गौड़ साहब। कहीं भी कोई न लाइट न माइक कुछ नहीं है। गली जैसे हम 1900 शताब्दी में जी रहे हैं ऐसी गली पड़ी हुई है, 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं ऐसा लग रहा है। गड्ढे हैं, सीवर लाइन ऐसी है जिसमें 7-8-10 इंच का वो पाइप है, और वो भी चाहे जब रुक जाता है तो हमको 200, 300, 500 रुपए दे करके उसको। सभासद जी से कभी नहीं कहा? सभासद से खूब कहा है, लेकिन वो ये बहाना बना रही है, बहाना बना रही है कि ये उसमें नहीं है। वोट लेने के लिए ये पहले आई थी यहाँ पर। हाँ ये बात, वोट लेने आप आई थी यहाँ पहले आई थी जी। मुकेश गौतम भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये सब काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। साल में एक दिन नहीं आई। मैं अभी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ 5 वर्षों में मैं आई या नहीं आई, प्रश्न ये नहीं है। नहीं ये प्रश्न बनता है मैडम। मेरे पति कई बार आए जब जरूरत हुई। आप मेरी बात नहीं आप बोल लीजिए, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ के जो भी व्यक्ति मेरे यहाँ गए हैं, मैंने काम किया कि नहीं किया ये आप बता सकते, पूछ सकते। ठीक है दीप्ति बताइए क्या कहना है। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। ये कह रही है कुछ भी नहीं किया, आपके सामने है। अगर पिछले 10 वर्षों का इतिहास है, मैं पूछना चाहती हूँ कि 5 वर्ष पहले क्या कहा था नगर पालिका प्रशासन ने। मेरा नाम श्याम दुबे है। सबसे पहले मैडम का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि पहली बार
लिखी हैं इस वार्ड में। दूसरी बात ये, आप बोलती हैं अनऑथराइज वार्ड है, ठीक है, अनऑथराइज है तो आप लोग वोट मांगने क्यों आते हैं? उस वक्त आप बोलिए वोट दीजिए मत दीजिए, अनऑथराइज है, यहाँ आपके लिए काम नहीं होगा। उस समय आपके जो भी प्रतिनिधि आते हैं दे आर एश्योर अस कि नहीं हम लोग, आप वोट दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे वो काम करेंगे। पहली बात, एक मिनट मैडम, जस्ट अलाउ मी। दूसरी बात, आपने इस जनता के साथ बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन एफर्ट्स दिखते कहाँ हैं? कहीं भी नहीं दिखे। चेयरमैन साहब के पास यहाँ के लोग गए, चेयरमैन साहब ने उनको स्पष्ट बोला कि वो कॉलोनी बुलडोजर से ध्वस्त हो जाएगी। उस वक्त आपके एफर्ट्स नहीं दिखे। आपने कभी एक कोई पब्लिक बता दे जिसके सामने आपने एफर्ट्स लगाए हों, यहाँ के लिए एफर्ट्स आपने किए हो कि नहीं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपने पता नहीं कहाँ कर्टन के पीछे एफर्ट्स कर दिए और आज आप बोल रही हैं हमने बहुत एफर्ट्स किए। आपकी कॉलोनी के अनेक लोग गए हैं और भाई साहब ईमानदारी के साथ आप उनसे पूछिए कि उनके साथ हम लोग गए कि नहीं गए, खड़े हुए कि नहीं हुए। दूसरी बात, चलिए कौन कौन लोग गए, हाथ खड़े करिए। कोई है ऐसा? गए के बाद क्या मिला? यादव जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या इस कॉलोनी का नामांतरण या अधिकृत होना मेरे कार्य क्षेत्र में है? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती, या इस कॉलोनी की समस्या के अतिरिक्त वार्ड नंबर 16 में कोई और? चलिए मैं आपकी शक्ति गिना देता हूँ, मैं आपकी शक्ति गिना देता हूँ। एक बात पूछना चाहती हूँ, या आपने पर्टिकुलर इसी एरिया के लिए मुझे बुलाया है? नहीं, आप पूरे वार्ड की करिए, लेकिन देखिए मैडम, जिस वार्ड में आप रहती हैं वो ऑलरेडी बहुत संपन्न वार्ड है। केवल एक सभासद द्वारा या चेयरमैन द्वारा काम उसमें नहीं किए गए, उससे पहले माथुर साहब ने किए। विनीत नारायण जी उस वार्ड में रहते हैं, वहां भी कई सड़कें बन गई हैं। सेठ हरगू लाल जी ने आपके इलाके में कई सड़कें बनाई हैं। कानपुर वाली कोठी के पास इस्कॉन के कई फॉरनर सड़कें बनाई हैं। ये मात्र ऐसा वार्ड, एक पूरे वृंदावन में ऐसा वार्ड है जो सड़क इस्कॉन ने नहीं बनाई। अरे कई बार मरम्मतें हुई है। आप इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ आपकी से। आप ऐसे मत बोलिए। मैं 5 साल, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप यहाँ 50 वर्षों से देखिए, अधिकृत अनाधिकृत की बात आप करेंगी तो खादर में सड़कें बन गई, खादर में शौचालय बन गई, वो तो अनाधिकृत टूट रही है। ये तो 20 साल शहर के पास है परकम्मा के इधर। आपको विनम्रता पूर्वक कहा क्या पेचीदगियां हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, आप मेरे कार्य क्षेत्र में भी नहीं है कि पेचीदगियों। अरे मेरा तात्पर्य आपसे नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वोट मांगा जाता है तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब आश्वासन इन लोगों को देके जाते हैं। मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा। आपके चेयरमैन बीजेपी के रहे, आपके सांसद बीजेपी के रहे, आपके विधायक बीजेपी के हैं, आप खुद बीजेपी के हैं। आप कितनी बार इनसे कहेंगे कि साहब नहीं बन पाए? आप प्रतिनिधि हैं, आपके खुद पति बहुत बड़े बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। आप इस चीज को कैसे, आप तो कमजोर भी नहीं है कि राजनीतिक स्तर पर प्रयासों में कोई कमी नहीं है। चलिए प्रयास की बात करता हूँ। प्रयास क्या पूछ रहे थे पंडित जी आप? जी बाबूजी आइए। देखिए, सब बातें जो आप लोग कर रहे हैं, माननीय सभासद वो श्रीमती सभासद जी यहाँ मौजूद हैं, इस वार्ड का विकास क्यों नहीं हुआ उसका मूल कारण हम बताते हैं। कम से कम 23 बार हमने विधायक जी के यहाँ एप्लीकेशन दिया और कम से कम 7-8 बार स्वयं मिले। एक कुत्ते ने भी मुझे काट खाया। विधायक जी ने नगर पालिका के लिए कई बार रिफर किया, ईओ साहब के लिए, चेयरमैन साहब के लिए। एक बार हम लोग जब, तो हमने कहा कि ये विकास क्यों नहीं हो रहा, तो विधायक जी ने कहा कि चेयरमैन साहब उसमें टांग अड़ा रहे हैं। तो हमने जब पता लगाया तो पता लगा ये चेयरमैन साहब के फ्लैट हैं इधर पीछे। चेयरमैन साहब ये ठाकुरों की जगह थी, ठाकुरों से ये मांग रहे थे, ठाकुरों ने नहीं दिया। तब से चेयरमैन व्यक्तिगत रूप से इस कॉलोनी से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। हम लोग गए थे, उसी आवेश में उन्होंने इतना धमकाया, इतना डराया, तो हमने कहा चलो, और तो बेचारे सीधे साधे थे, उनको मालूम नहीं था। हमने कहा इनको डराने धमकाने दो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और श्रीमती वो ब्रजबाला जी जो कहती हैं रात्रि में आई हो वो बात अलग है, जब सब लोग सो गए हों, लेकिन दिन में कभी ना किसी ने देखा है ना हमने देखा है। तो इस कारण से यहाँ का विकास नहीं हो पाया। हम कहते हैं अगर ये नगर पालिका की अथराइज्ड कॉलोनी नहीं थी, ऐसा है मैं अब नगर निगम बन गया हूँ, मुझे अफसोस है कि श्रीकांत जी भी यहाँ आए थे वोट के लिए। हम लोगों ने उनको कहा कि आपको वोट देंगे, हम लोगों ने वोट दिया और उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्दी सड़क का और चीज़ों का निर्माण होगा। आज तक जो है कुछ 2-1 सदस्य गए भी थे, उनके बाद उनके बड़े भाई मिले, बोले भैया ऐसा है, इतने दिन रुके तो और रुको। अब ये आश्वासन है, इंतजार करिए और इंतजार करिए, इंतजार पे इंतजार। जी दोनों जवाब दे दीजिए। एक चीज तो स्पष्ट निकल के आ रही है कि कहीं ना कुछ एक मतभेद वाली स्थिति उस वार्ड में है। शायद आप खुल के ना बोल पाए, ना कह पाए, कुछ ना कुछ तो लगता है कि विकास होने जा रहा था फिर होने नहीं दिया गया।
नाम बताओ। लक्ष्मी देवी। क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं, बत्ती ना, कोई चीज नहीं। आपकी कॉलोनी पानी नहीं आता? नहीं, हमारे यहाँ ना। पूरी कॉलोनी में? पूरे में तो है हमारे। कितने क्षेत्र में पानी आता है, कितने में नहीं आता? देखो ये नहीं आता, बिल्कुल पानी नहीं आवे। यहाँ संबल सेवल कराएंगे उनमें तो पानी आवे ना है, और जे आ जाएंगे ये हमें कवेंगे बता बोटन को तो हमारे दरवाजे ने खटखटा में। अब कोई ना खटखटा रहा दरवाजे ने, समस्या का है हमारी। ठीक है, ये कह रही पानी भी नहीं है आपके क्षेत्र में। दरवाजा खटखटा देते हैं, आप कोशिश करते हैं आने की। नहीं सुनेंगे तुम, अब तो तुम वोट ले गई, अब हमारी घर है ना, तुम लोगन की थोड़ी है आपकी बात। अब तुम्हारी आ गई 5 साल पीछे, फिर आए खटखटाओगी तुम। नहीं आ रही है, महीना बाद चुनाव आने वाले, आ रही है। अब वोट कोई नहीं देगो नहीं, ये चाहे आए ना आए कोई, लेकिन नेता बहुत आएंगे 1 महीने। पहले सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होगी और बाकी बाद वोट दी जाएगी। हाँ सही बात है, ज्यादातर गांव में होता है कि सड़क बनवा फिर वोट देंगे। चलिए इसी तरह जनता के बीच में सीधे तौर पर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं आपके इस खास कार्यक्रम गईपाल का आया निगम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गईपाल का आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये वार्ड संख्या 16 की जहां पर हम शूटिंग कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ की जनता जनार्दन मौजूद हैं, साथ में निवर्तमान सभासद ब्रजबाला गौड़ जो वो भी मौजूद हैं और जनता के सीधे तौर पर सवाल का जवाब दे रही हैं। कुछ खामियां बता रही हैं कि ये अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड का कुछ मामला है जिस वजह से यहाँ विकास नहीं हो पाया। नाम बताइए और कहिए। विनय कृष्ण चतुर्वेदी। दरअसल 16 नंबर वार्ड में ये राधिका विहार जो क्षेत्र है, यहाँ के बासिंदों को नाराज होना वाजिब है। इनको कोई इस वार्ड में सुविधा नहीं मिल पाई। उसका सबसे बड़ा मामला ये रहा कि यहाँ इसको नगर पालिका में कभी मान्य नहीं माना गया। खैर, इसके अतिरिक्त व्यक्ति की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनसे कि वो अपेक्षा करता है सभासद से, सर्वप्रथम सफाई, सड़क, नाली, बिजली, पानी, तो ऑलमोस्ट अगर इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इस वार्ड के अंदर ये समस्या नहीं है। दूसरे जो समस्याएं हैं, एक तो डलाव घर और बंदर की, तो आपको पता ही है वृंदावन में सारी जगह में बंदर की। ये इसकी आबादी कितनी पता है आपको इस कॉलोनी की? राधिका विहार 16 नंबर वार्ड के 16 नंबर वार्ड की करीब 850 वोटिंग है। इस ऑल टोटल जहाँ क्षेत्र में बैठे हैं आप 850 के लगभग है ये वोटिंग है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप सवाल बताइए। या सवाल ये है कि डलाव घर के लिए हमने भी प्रयास किए, गौड़ साहब के साथ चेयरमैन साहब के पास गए, उन्होंने सफाई तो तुरंत करा दी कहने पर, और वो स्थान इतने इसमें समृद्ध वार्ड में स्थानांतरित अगर कर दिए जाएं, जगह जगह डलाव घर है, दर्शन के लिए यहाँ साधु संत भी बहुत मात्रा में रहते हैं, वो निकलते हैं, और तो गायें भी वगैरह ये काफ़ी कैजुअलिटी हो गई है यहाँ। सफाई आप कहें क्षेत्र में दिक्कत है जी, आप बताएं डलाव घर के लिए समस्या के लिए आपने प्रयास किए, सफल क्यों नहीं हो पाए? आपका काफी वीआईपी क्षेत्र है। जी हाँ, डलाव घर कहीं न कहीं तो बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है कि मोहल्ले का डलाव घर न बनाया जाए जी। और जो स्थान थोड़ा चौड़ा और थोड़ा जिन्होंने आसानी से प्रदत्त कर दिया गया, जहाँ ज्यादा आपत्ति नहीं हुई, उदारता पूर्वक वहाँ पे डलाव घर का निर्माण कर दिया गया। क्योंकि बहुत कूड़ा इकट्ठा होता है और उसकी व्यवस्था ये है कि जैसे ही सूचना मिलती है लगभग नगर पालिका की गाड़ी आती है और उठा के ले जाती है। हाँ। कभी कभार लेट होता है, फिर भी गंदगी इतना है क्योंकि डलावर कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। जहाँ भी बनाएंगे वहाँ इस तरह, क्योंकि बंदर के कारण फैला और देते हैं वो, गाय बंदर को फैलाती है, ठीक है, बंदर फैलाते हैं, ठीक तो है। ये तो डलाव घर तो बनाना ही पड़ेगा, उसका तो कोई समाधान मुझे नहीं लगता, सिवाय इसके कि तत्परता रहे सफाई करने में। हाँ, जल्दबाजी हो कर्मचारियों की। नजर में अभी तक तो कोई दिखा नहीं इतना अच्छा विकास हुआ है। नहीं, आप पिछले जो 5 साल की बात कर रहे हो? हाँ, अब तक मैंने भी मेहनत की है इस वार्ड में, खूब डोला हूँ। चुनाव लड़ोगे क्या? सबके नहीं, चुनाव लड़ूंगा अगली बार और मेहनत करूंगा इनके लिए, सब कुछ करूंगा जब भी जो हो जाएगा मेरे से। लेकिन मैडम भी तो बता रही है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए।
मेरे को तो दिखा नहीं। आप बताएं। अब मैं क्या बताऊं आपको। मेरा नाम श्रीराम शर्मा। सभासद महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो समस्या है इस वार्ड की व्यक्तिगत, क्या आप आगे प्रयास करेंगे कि ये जो है आपसे संतुष्ट रहे और इनकी समस्या हल हो? मैं एक बात हाँ प्रयास जी भाई साहब देखिए, ठीक है। मैं सभासद तो नहीं हूँ, निवर्तमान हूँ जी है। मैं, लेकिन जनता तो हूँ और जनता के बीच में हूँ। तो जितने प्रयास पहले किए उन प्रयासों में ईमानदारी के साथ, वो प्रतिनिधि के नाते नहीं थे, अगर कोई आएगा उसे पूरी ईमानदारी से आगे भी जारी रहेंगे। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा वो जरूर, और इनके साथ हैं। इनकी बात जायज है, इनकी नाराजगी जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने स्वीकार किया कि बात जायज है और नाराजगी जायज है, और आगे प्रयास करेंगे। एक बार ताली बजा दीजिए, आपको इनकी तालियां याद रहेंगी। ये समस्या आपको सॉल्व करानी है। अब तो झंझट भी खत्म हो गया नगर पालिका से। जी मेरा नाम रतन है और मैं रात का निवासी हूँ। कम से कम मैंने 6 महीना पहले ही यहाँ एप्लीकेशन दिया था नगर पालिका में कि मेरा काम हो जाए। जितने भी लाइट हैं उसके लिए मैं एप्लीकेशन देता हूँ, लेकिन अभी तक कोई वो पॉसिबल नहीं हुआ है कि कोई ठीक कर जाए। एक भी लाइट लग रही है यहाँ पे? लाइट एक भी नहीं है ठीक पूरी कॉलोनी में। हाँ जितने भी मरकरी लाइट है सब खराब है। मेंबर साहब बताइए जरा, लाइट ये कह रहे हैं कि मैं 6 महीने से लिख के देता हूँ। लाइट की इन्होंने अभी बताई है, अगर ये मुझे खबर देते, मुझे पता होती तो तत्काल, और मेरे स्तर पर ही नहीं, रावत जी साधुवाद के पात्र हैं कि मुझे लगता है पूरे वृंदावन में कहीं भी समस्या हो तो तत्काल एक्शन लेते हैं रावत जी। नहीं, मेंबर तो आप है ना, निवर्तमान सही नेता, आप नेता के आदेश पे ही आदेश होता है। क्या बोलना है बताओ। और सबसे ज्यादा गंदगी मेरे घर के सामने ही है। रात का निवास सबसे ज्यादा बड़ा एरिया मेरा ही है मैडम। उसके बाद भी हमारी कॉलोनी में जाके देख सफाई कर जाते हैं, पर लेकिन कूड़ा उठा के नहीं ले जाते। हमारे बगल में प्लॉट है, उसी में कर जाते हैं, फिर वही गंदगी घर में दोबारा लौट के आ जाती है। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सवाल कर रहे हैं? नाम बताइए। कुसुम सिंह है मेरा नाम। सवाल ये है कि ये मैडम आज आ गई हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और वोट लेने आती हैं और काम में कोई वो नहीं है इनको दिलचस्पी। और फिर पूरी सड़क देख लीजिए आप, हमें बताने की जरूरत नहीं है, एक चक्कर आप जरूर लगाइएगा हमारे मोहल्ला में हैं। और ना वोट देने के लिए तो हाथ जोड़ेंगी, उसके बाद कोई वो नहीं है। और फिर पानी है नहीं इस मोहल्ले में कि भाई सरकारी की पानी हो, और वैसे बोलते हैं कि ये टूटेंगे मकान, चलो टूट जाए, वोट लेने कैसे आ जाती हैं? हाँ, ये कहते हैं वोट लेने क्यों आ जाते हैं। एक तो आपकी शिकायत जनता बहुत कर रही है कि आप आती नहीं है, आप चुनाव जीत के चले गए। मैं जनता को सर्व सुलभ हूँ, जब 24 घंटे में कोई मेरे यहाँ आया हो। जी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए एकदम, बैठ जाइए जी। 24 घंटे में कभी भी कोई आया हो और मेरे दरवाजे से उसे निरंतर या मतलब निराश हो खाली हाथ नहीं गया कोई। हाँ, निराश होके आज तक नहीं गया। ठीक है, कोई व्यक्ति बता दे। अजय कहीं निराशी है हम तो। मैम हमको इतनी दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। बोरिंग है इस साल, जो समझो लो सबकी बेटी है सब, अगर बोरिंग नहीं हो तो सब प्यासे मर जाए। काली देह से पानी लेकर आते हैं सिर पे कलसा रख रख के। देखिए आप तो एक महिला है, महिलाओं की दिक्कत बहुत ज्यादा आप समझ सकती हैं, सिर पे पानी लेके आती हैं। कभी देख लीजिए इनकी तरफ भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी जो अभी तक की है उससे ज्यादा। राधे राधे, मेरा नाम दुर्गेश भारद्वाज। जब ये बरसात का पानी होता है तो हमारी सड़कों पे भर जाता है, और यहाँ पे नालियाँ नहीं है, और दूसरे के घर जो नीचे पड़ जाते हैं ना उनमें पानी भर जाता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कीचड़ हो जाती है जब बरसात होती है हमारे यहाँ पे। तो ये बता रही है बरसात होती, कीचड़ भर जाती है और घरों में पानी चला जाता है, या नालियां में है ही नहीं। अब इसको क्या कहेंगी आप? अनऑथराइज्ड कॉलोनी तो नाली बन नहीं सकती। आपका जवाब मैंने दे दिया शायद। मैंने अभी आपने जवाब दे दिया, मैंने आपको बताया ना जी। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताना चाहूंगी जी। माथुर साहब के यहाँ भी इस कॉलोनी के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। नगर पालिका अगर उस काम को नहीं करा रही थी तो जब माथुर साहब थे, ठीक है, तो उनके यहाँ भी मैंने व्यक्तिगत तौर पे एप्लीकेशन दी थी, और व्यक्तिगत तौर पे उनको भी बोला था कि वो तो विधायक निधि से करा सकते थे इस कार्य को। मेरे प्रयासों में पूरी ईमानदारी है, कहीं कोई कमी नहीं है। माथुर साहब ने यहाँ पे ये नपवा दिया था, सब कुछ नपवाया था, इसके बाद चेयरमैन ने या सभासद ने किसी ने यहाँ काम नहीं होने दिया। ये कह रहे नब्बा दिया था आपने, काम नहीं होने दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि सभासद का अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो किसी काम को रोकते? 2 बार विधायक ने नपवा दिया था यहाँ पर ये कॉलोनी, और दोनों बार ही
यहाँ नगर पालिका से इसको कैंसिल करवा दिया गया। इससे पहले तो हम लोग नियो न्यूज का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस वार्ड को चुना। इस वार्ड को इसलिए मैम उन्होंने चुना, और कोई वार्ड चुनने लायक है ही नहीं। आप पूरे वार्ड में घूम जाइए, पहले से रिच है। वृंदावन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है। आप उसमें क्या काम करवाएंगे? वहां ऑलरेडी खरंजे थे, सब कुछ खरंजे थे। जो ओल्ड खरंजे तोड़ के बने जाते हैं उसका क्या खेल होता है वो सबको मालूम है। माफ कीजिएगा, खरंजा तो वहां एक बात पूछना चाहूंगी, नहीं है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप ये कहते हैं, जैसे रवि जी ने भी आरोप लगाया कि ये जो मोहल्ला है ये धनाढ्यों का है, ये मोहल्ला इस्कॉन का है। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, कृपालू जी का है। मैंने वो कहा है। मैं बताया कि 50 वर्ष से यहाँ हूँ, इससे पहले कितनी रोड नहीं थी। बिल्कुल मैम आपकी बात सही ऐसा है। नहीं है कि जब रोड पानी भर जाता है ना तो इस्कॉन के पीछे वाली गली से आप निकलिएगा, उसमें पानी इतना बड़ा सीवर लाइन का ऑलरेडी 15 to 20 डेज में भरा ही रहता है। इस्कॉन के पीछे वाला, मैं तो इस्कॉन के पीछे ही रहती। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अभी जो आप उस गली की सुनिए, मैं उस गली में रहती हूँ भाई साहब, कभी बहुत बारिश हो तो कहीं भी पानी का भराव हो सकता है। पहली चीज तो ये बता दो, हम कोई आरोप नहीं लगाते। एक कैप्सूल बनता है, स्थिति देखेंगी तो आप उसको देख के चौंक जाएंगे। आपने तो सिरे से हमारे विकास कार्यों को खारिज कर हमने दिया। तो आपको मौका दिया। आपका वीआईपी मोहल्ला है, आपके यहाँ तो काम कराना ही नहीं पड़ा। काम ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कराए गए। मैंने कब का काम नहीं कराए? मैं तो कह रहा हूँ काम कराए तो ये बाढ़ कच्चा कैसे रह गया बताइए मुझे। आप अनऑथराइज्ड की बात करें तो ऑथराइज बहुत सी कॉलोनी बन गई, कॉलोनी में सड़क बन गई, 33 की वो लग गया, ट्रांसफार्मर लग गया। मैं कब मना कर रहा हूँ? अरे जिला पंचायत सदस्य आपकी बीजेपी ने 4 सड़कें बनवाई है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी। तो भाई साहब जिला पंचायत के स्तर पर आपकी बीजेपी की है ना, नगर पालिका के स्तर पर तो नहीं बनवाए ना, आपकी क्यों नहीं चल पाई? फिर आपकी नगर पालिका थी, उनकी जिला पंचायत उन्होंने बनवा दी। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र होगा वही तो काम करेगी। तो मैं ये भी तो कार्य क्षेत्र है, यहाँ भी तो वोटर रहते हैं। नगर पालिका में नहीं है, वोट है यहाँ के। देखिए वोट तो यहाँ पर है ना नगर पालिका के। तो ये जनता का सिर्फ इतना कहना है कि जब वोट लेने आते हो तो क्यों नहीं देखते हो कि ऑथराइज्ड है अनऑथराइज्ड है। वोट लेने के बाद ये क्यों हो जाता है कि ऑथराइज्ड नहीं है, इलीगल है, फिर तोड़फोड़ मचती है, फिर अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड का एक तरह से कह दीजिए। मैं ये मान सकता हूं कि इनके इस तरह का मामला नहीं है, चाहे वो नेता कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो या और कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो, ये माना जा सकता है कि ये कहती है कि उसका मामला नहीं है, लेकिन जिला पंचायत तो पूरे जिले का मालिक होता है। समापन से पहले मैं चाहूंगा कि बाबूजी आप बैठे थे, आपने पूरी परिचर्चा सुनी, आप अपना जो वक्तव्य है वो दीजिए कि क्या लगा पूरी चर्चा में। पूरी चर्चा में यही सिद्ध हुआ 16 नंबर वार्ड में जी पूरे में विकास हुआ है, ठीक है, पर ये एरिया जो अछूता रहा है इसका मुझको भयंकर दुख है जी। और एरिया जो है अछूता नहीं रहना चाहिए था, इसमें विकास होना चाहिए था। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इन्होंने बोर्ड की बैठक में इस मामले को उठाया या नहीं, और उठाया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, रेट और क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। बोर्ड की बैठक के अलावा भी व्यक्तिगत तौर पर एक बार नहीं अनेक बार ये बात उठाई गई है, और मैंने आपसे बार बार विनम्रता पूर्वक सभी से कहती हूँ कि क्या पेचीदगियां हैं मैं वो नहीं जानती हूँ और नहीं बता सकती हूँ। पानी की कोई समस्या नहीं है 16 नंबर वार्ड में, पहले 5 सालों में पानी की बहुत समस्या थी। नहीं, इस बोर्ड ने पानी की समस्या का क्षेत्र में समाधान किया है, ये बात सही है। हाँ, और जो है सड़कें भी बनी है, लाइट भी सही है, सफाई की व्यवस्था भी, एक डलाव घर की व्यवस्था जो है वो थोड़ी, डलाव घर का तो पूरे वृंदावन का हाल हो रहा है। और एक बंदरों की समस्या जी, ये समस्या ज्यादा जो है परेशान कर रही है। और जो है जहाँ कूड़े के जो रखे हुए हैं उनमें से बंदर भी कूड़ा फैलाते हैं। हाँ, वो मैडम ने बताया था। चलिए चलिए एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। विकास कार्य तो किया है, ये अपनी असमर्थता जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की इस कॉलोनी को लेकर के, क्या राजनीतिक मामला था वो उस पर खुल के टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन जितना विकास कार्य किया है उतना किया है, पढ़ी लिखी है और प्रयास जरूर किया होगा। लेकिन इस कॉलोनी का शायद कुछ दुर्भाग्य मानिए कि राजनीतिक पेचीदगियों में इतनी फंस चुकी है कि इसका जो भगवान मालिक है, हो सकता है कि अब दोबारा निगम बनने पर इसका जो है विकास हो पाए। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समापन के ओर ले चलते हैं और आपको एक अगले वार्ड में फिर कहीं ना कहीं न्यूज़ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस तरह के चाहे नगर निगम बन जाए चाहे नगर पालिका जी, और इस तरह के प्रोग्राम साल में एक बार अवश्य होने चाहिए, जिससे कि जनता की भावनाओं से विशेष रूप से अनुरोध कर रही हूँ। हाँ। जैसी जागरूकता आप अब दिखा रहे हैं, ऐसी जागरूकता प्रतिवर्ष हर साल दिखाइए। जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है और अगले किसी वार्ड में फिर मुलाकात होगी और मिलते हैं अगले वार्ड में, देखते हैं वहां की वार्ड का क्या हाल है। और आप देखना ना भूलिए हमारा खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम।
पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।